ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के वचन स्वयं मनन करने के बाद ही आप लोगों के सामने साझा कर पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए ये एक सौभाग्य है कि वचन मनन करने के लिए आप मुझे मौका देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ता में हमने देखा कि पौलुस की एक बड़ी प्रार्थना रही। 10वां वचन में, पहला अध्याय के रोमियों के पहला अध्याय के 10वां वचन में पौलुस ने लिखा है, मेकिंग रिक्वेस्ट इफ बाय एनी मीन्स नाउ at length I might have a prosperous journey by the will of God to come to you। 10वां वचन हिंदी में, तथा सदैव अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि कम से कम अब मैं परमेश्वर की इच्छा में तुम्हारे पास आने में सफल हो जाऊं। बहुत बड़ी अभिलाषा है। पौलुस की अभिलाषा रही कि उस जमाने के विश्व के केंद्र में, संसार के केंद्र बिंदु जो रोम शहर रहा, वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। विश्व के केंद्र, आपने सुना होगा कि इंग्लिश में कहावत है, ऑल द रोड्स लीड टू रोम। सारे रास्ता रोम के ओर जाते हैं, क्योंकि उस समय का विश्व का केंद्र था, पॉलिटिकल केंद्र, राष्ट्रीय केंद्र था रोम शहर। पौलुस ने बहुत चाहा कि वहां जाना है। यद्यपि पौलुस वहां कदम नहीं रखे, रोम की कलीसिया के कई लोगों से वे परिचित भी था। उधर के लोगों की अवस्था, उनके हालत के बारे में उनको जानकारी रही। तो पौलुस ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर की इच्छा से, हम लोग प्रार्थना के बारे में मनन किए पिछले 1-2 हफ्ता शायद। प्रार्थना निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने, धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने हमारे विषयों को रखें। जैसा हमने फिलिप्पी 4:6 में देखा, तब परमेश्वर की शांति हमारे दिल में भरेगी। वो साधारण तौर से एक अनुवाद मैंने किया है। मतलब है, प्रार्थना की जवाब में शांति हमारे दिल में आ जाते हैं। उस दिन मैंने कहा था, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमन के बगीचे में जैसा आगे जा रहा था, अंदर जा रहा था, बहुत ही पीड़ित रहा। स्वयं कहा, मृत्यु पीड़ा तक मेरे दिल पीड़ित हैं। 3 बार, जैसा हमने मनन किया है, कर चुके हैं, 3 बार घुटने टेक के पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हट जाए। मृत्यु दंड की कटोरा, परमेश्वर पिता से अलग होने के दुख के कटोरा। कई जगह में इस कटोरे के उल्लेख है पवित्र शास्त्र के अंदर। हमें याद होंगे परमेश्वर के क्रोध की कटोरा, एशिया 51 के 17 से अगर पढ़े, एशिया 51 अध्याय 17 से 22 तक, एशिया
51, 17 से अगर पढ़ें तो वहां एक कटोरे के बारे में वर्णन है। शायद यहां से मैं पढ़ने के प्रयास करूंगा हिंदी में। हिंदी एशिया 51, एशिया अध्याय 51, 17 से। हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जल जलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लटखड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। विपत्तियां, दुख, संकट की कटोरा। फिर यिर्मयाह में भी कटोरे के बारे में पढ़ते। यिर्मयाह 25, यिर्मयाह 25 के 15 से। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यों कहा, मेरे हाथ से इस जल जलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। कटोरा, जल जलाहट के कटोरा, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा, पाप के ऊपर परमेश्वर का जो घृणा है उसका कटोरा। तो यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर पिता से पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, हे पिता, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हट जाए। मत्ती 20वां अध्याय में शायद इसके बारे में गौर किया होगा। मत्ती 20वां अध्याय में एक माँ आती है यीशु के पास, और माँ के रिक्वेस्ट है यीशु के पास आकर। इस माँ के रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा राज्य में तुम जब आएंगे, कैन यू मेक माई चिल्ड्रन सिट वन ऑन द राइट वन ऑन द लेफ्ट। मेरे दो बेटे हैं, दोनों में से एक को आपके दाहिने हाथ में, एक को आपके बाएं साइड में बिठा दे। मतलब है हर माता पिता बच्चों के बारे में भला ही चाहेंगे, बच्चों के यश चाहेंगे, उनके सुनहरे भविष्य चाहेंगे। और वैसा ही इस माँ ने, जबदी की मिसेस, अपने बच्चे, दो बेटे हैं यीशु के साथ, जिन्होंने अपनी बाप को भी छोड़े, उनके जाल को भी छोड़े, उनके छोटी सी नाव थी, नाव को भी छोड़े, यीशु के पीछे चलने लगे शिष्य बन के। तो माँ के दिल में जरूर दुख होगा कि सब कुछ छोड़ा है। हम पढ़ते हैं जब यीशु ने बुलाया अपने बाप को भी नाव में छोड़ के, याकूब और यूहन्ना यीशु के पीछे चलने लगे। इसलिए अभी माँ ने आके बोल रहे हैं, रिश्ते में से है यीशु भी, तो यीशु से कह रहे हैं, थोड़ा बहुत अधिकार है, तू जब अपने राज्य में आएगा तब मेरे दोनों बच्चों में से एक को दाहिने, एक को बाएं साइड में बैठने दे। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने इन दोनों भाइयों से पूछा, कैन यू ड्रिंक द कप आई एम गोइंग टू ड्रिंक। मैं जिस कटोरा भी पीने वाला हूं उससे पीने को तैयार है? हाँ जरूर, हाँ वी कैन, दे आंसर्ड।
तो 23 में यीशु ने कहा, वास्तव में तुम उस कटोरे को पियोगे। मृत्यु का कटोरा, जिसके बारे में यीशु यहां सूचना दे रहा था, संकेत दे रहा था, शायद ये लोगों ने पूरी तरह नहीं समझे। बोले हम पीने को तैयार हैं। और उनके भविष्य के बारे में देखते हुए यीशु ने कहा, तुम पियोगे, तुम पियोगे। फिर उसी अध्याय के 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. मनुष्य का पुत्र सेवा कर लेने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए और अपने प्राणों को अनेकों के प्रति, अनेकों के बदले में एक कीमत के रूप में, रैंसम के रूप में देने के लिए आया हूं। वहां जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने जो इस्तेमाल किया है, ए रैंसम फॉर मेनी, और फॉर शब्द ग्रीक में अंते है। उस अंते शब्द का एक दूसरा अर्थ है दूसरों के प्रति, अनेकों के प्रति, अनेकों की जगह में एक कीमत के रूप में, खंडनी हम मराठी में बोलते हैं, मोल देने के लिए, कीमत भरने के लिए, अनेकों के प्रति, अनेकों के बदले में कीमत देने के लिए मनुष्य का पुत्र आया है। कीमत देकर अनेकों को छुड़ाने के लिए मनुष्य का पुत्र आया है। हाँ, उन दो बेटों को यीशु ने कहा, तुम तो जरूर कटोरा पिएंगे, पर एक को दाहिने दूसरे को बाएं बिठाना ये मेरे अधिकार में नहीं है, वो मेरे पिता के अधिकार में। तो उस मां की प्रार्थना का जवाब यीशु ने नहीं दिया, वास्तव में नहीं दिया। फिर आगे हम देखते हैं इसी अध्याय में, मत्ती 20वां अध्याय में, यीशु जैसा अपने शिष्यों के साथ यरीहो छोड़ के यरूशलेम की ओर जा रहे थे, दो अंधे लोगों को देखा और यीशु जा रहे हैं सुनकर पुकारा, यीशु प्रभु दावीद का पुत्र, हम पर दया कर। यीशु ने पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? जवाब में कहा, वी वांट आवर साइट, हमें दृष्टि चाहिए। यीशु ने तुरंत उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। He had compassion on them and touched their eyes. अपने हाथ बढ़ाकर यीशु ने उन्हें छुआ और तुरंत दोनों को दृष्टि मिली। कहने की मतलब प्रार्थना का जवाब कभी जल्दी मिल जाता है, कभी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा में रोम आना मैं चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा में, मेरी इच्छा नहीं, बाय द विल ऑफ गॉड। वापस यीशु ने कटोरे के बारे में जो बोला, उन शिष्यों को क्या हुआ? अंत में दोनों ने याकूब ने यीशु के लिए अपनी जान दिया। यूहन्ना ने यीशु के लिए कई तरह के कठिनाइयां, कई तरह के सताव झेलकर पतमोस साइलेंट में, पतमोस द्वीप में उसको अकाल कर दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया। वहां अकेले रहकर यीशु मसीह का दर्शन देखते रहे। आगे बढ़ने के पहले, ये जो मां है जिन्होंने
अपने बेटों के लिए रिक्वेस्ट किया, एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाए, तो वहां मत्ती 27वें अध्याय के 55 अध्याय वचन 55वां वचन जरा गौर करने लायक है। Many women were there watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to care for his needs. Among them were Mary Magdalene, Mary, the mother of James and Jose, and the mother of Zebedee's sons. वहां कुछ स्त्रियां थी, यीशु मसीह के सलीब के पास कुछ स्त्रियां दूर खड़ी रही, और उन स्त्रियों में कौन कौन थे सारे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर एक स्त्री के विशेष हम ध्यान देने की जरूरत है। और वहां बहुत सी स्त्रियां जो यीशु की सेवा करती हुई गलील से उसके पीछे चली आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिया, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। वो माता जो यीशु मसीह के पास आई, मत्ती 20वें अध्याय में एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, एक प्रार्थना विनंती लेकर, हाँ प्रभु, मेरे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है, मेरे बेटे में से एक को दाहिने और एक को बाएं और रखना है। दूर से खड़ी होकर छाती पीटते हुए जबदी के पुत्रों की माता यानी जबदी के मिसेस, जबदी की औरत छाती पीट के शायद कही होंगे, प्रभु जी कितना अच्छा हुआ कि मेरी प्रार्थना का जवाब आपने तब नहीं दिया। मेरी प्रार्थना के जवाब अगर दे रहे तो इसी हालत मेरे बच्चों को होता, एक दाएं के सलीब पर, एक बाएं के सलीब पर पीड़ा सहते हुए अभी टांगता हुआ रहता था। प्रभु जी धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना के जवाब आपने तब नहीं दिया। पिछले हफ्ता हमने देखा था राजा हिजकिया की प्रार्थना के जवाब परमेश्वर ने दिया। हाँ, कभी हम प्रार्थना में जबरदस्त करें परमेश्वर से तो शायद कुछ कुछ प्रार्थना के जवाब परमेश्वर देगा। जबरदस्ती करे, मुझे देना ही है, चाहिए चाहिए चाहिए। कई लोगों ने अपने अनुभव से कहा है, काश मैंने इस प्रकार प्रार्थना नहीं की तो कितना अच्छा होता, मुझे चाहिए बोल के। एक कपल आए यहाँ और पति बोल रहा था कि 14 साल की लड़की थी, छोटी थी, तब से उसको उसके ऊपर मैंने प्रेम किया। सिर्फ 14 साल की लड़की थी, तब से मैंने प्रार्थना की। वो कह रहा था मुझे चाहिए 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 बोल के, इसी को चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए। आखिर में परमेश्वर ने दिया, उसी व्यक्ति को दी उसके पत्नी के रूप में। पर
अब तक उस परिवार में शांति नहीं, अब तक उस परिवार में शांति नहीं हुई। हम उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रार्थना के विषय है। हाँ, हिजकिय्याह को राजा ने, परमेश्वर ने जवाब दिया, हाँ तू जबरदस्त कर रहे हैं, 15 साल बढ़ा दिया, 15 साल बढ़ा दिया, क्या हो गया? दूसरे राजा 20 से 6 तक पढ़ना है। इस्राएल के इतिहास में सबसे खराब एक बेटे को जन्म दिया उस 15 साल के अंदर, मनश्शे राजा, द वर्स्ट किंग इन इस्राएल्स हिस्ट्री। दुश्मन आके इस्राएल को सत्यानाश किया, मतलब यरूशलेम शहर को, यरूशलेम के मंदिर को। हमारी प्रार्थना रहे, प्रभु जी आपकी इच्छा है तो, आपकी इच्छा है तो हमने पिछले हफ्ता देखा था कि प्रेषितों के काम में उसका जवाब, आखिरकार हम रोम पहुंच गए। पौलुस ने लिखा है, पौलुस के बारे में लूकोस ने लिखा है, प्रेरित 28वां अध्याय के 14वां वचन में, एंड सो वी केम टू रोम। हमने देखा था समुद्र के लहरें, तूफान, जहाज टूट गया, अनेक दिन भूखे, अनेक दिन प्यासे, समुद्र के ऊपर ऐसे ही वे तैरते रहे, मतलब तैरना भी नहीं, लकड़ों के ऊपर पकड़ के रहे। माल्टा गया, माल्टा से आखिरकार, जैसा प्रेरित 28 का 14 में पढ़ते हैं, एंड सो वी केम टू रोम। हमने हम लोग रोम पहुंचा। तो हम देख रहे थे कि पौलुस की बड़ी अपेक्षा थी कि रोम में पहुंचना है। क्यों क्यों रोम पहुंचना है? आई माइट हैव 13 से 15 तक वचन इसी अध्याय के, रोम पहला अध्याय के 13 से 15वां वचन तक ये हिस्से पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे, नए हिंदी बाइबल से, नए अनुवाद से पढ़ेंगे। रोम पहला अध्याय 13वां वचन से, वचन 13, नई ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं। अच्छा, हाँ, 11वां पद, तुमसे भेंट करने के लिए मेरी बहुत इच्छा इसलिए है कि तुम्हें आत्मिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से कोई आत्मिक वरदान प्रदान करूं। फिर 12वां वचन, जिसका मैंने पहले भी उद्धृत किया है, कि तुम और मैं आपस में एक दूसरे के विश्वास द्वारा प्रोत्साहित हो जाए। प्रिय भाई बहनों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान रहो कि मैंने अनेक बार तुम्हारे पास आने की योजना बनाई है कि मैं तुम्हारे बीच वैसे ही उत्तम परिणाम देख सकूं जैसे मैंने बाकी गैर यहूदियों में देखे हैं, किंतु अब तक इसमें रुकावट ही पड़ती रही। 14 भी पढ़ूंगा, 16 भी, 14, 15, 16 तक पढ़ूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ वचन है। मैं यूनानियों तथा बर्बरों, बुद्धिमानों तथा निर्बुद्धियों दोनों ही का कर्जदार हूं। इसलिए मैं तुम्हारे बीच में भी, तुम जो रोम नगर में हो, ईश्वरीय सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हो। ईश्वरीय सुसमाचार मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं है,
ये उन सभी के उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है जो इसमें विश्वास करते हैं, सबसे पहले यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए भी। बहुत ही सुंदर कुछ वचन पौलुस ने यहाँ लिखा है। मेरी बड़ी इच्छा है तुम्हारे बीच में आने के लिए, रोम शहर में आने के लिए। क्यों क्यों इच्छा है? हाँ, बड़ा शहर है, बड़ा मार्केट है, शॉपिंग बहुत कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं, हाँ, सुपर सुपर बाजार होगा, तो वहां सब घूम सकते हैं, कई सारी बातें वहां कर सकते हैं, बड़े शहर है। नहीं, पौलुस का लक्ष्य दूसरा। पौलुस का लक्ष्य है हमेशा मिनिस्ट्री। I want to impart some knowledge. I want to impart some spiritual gifts to you. तुम्हें कुछ आध्यात्मिक वरदान देने के मैं चाहता हूं। हम में से कई भिन्न भिन्न जगह में जाना पसंद करते हैं। मुझे भी जाना, सफर, ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है। इधर उधर जाना अच्छा लगता है। एक दिन दतिया में भी आऊंगा प्रभु की इच्छा में। पर मेरे जाने के उद्देश्य क्या है, दतिया में भी आने के उद्देश्य क्या है? बस इतना ही है, मेरे भाई बहनों से मिलकर कुछ आध्यात्मिक अनुग्रह में भी पाओ। 12वें वचन में पौलुस ने लिखा है कि आपस में अनुग्रह पाए। जैसा मैंने कई बार दोहराया है, हमारी इस सेवा से मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसकी इच्छा मुझ में है, क्योंकि उससे उसके द्वारा केवल सुनने वाले नहीं बल्कि बोलने वाले भी आशीषित होता है। जो वचन आपसे मैं बोल रहा हूं, मेरे ही दिल से मैं बोल रहा हूं, मुझसे ही कह रहा हूं, तो मेरे भी विश्वास मजबूत हो जाए। पौलुस कई जगह घूमा। गलातिया में कितने भी शहरें थे, गलातिया एक प्रोविंस है, एक प्रदेश है, वहां घूमा। एफेसुस शहर में गए, आज के तुर्की में है। थिस्सलुनीकी आज के ग्रीस में है। कोरिन्थ आज के ग्रीस में है। फिलिपाई आज के ग्रीस में है। कोलोसे आज के ग्रीस में है। उस जमाने में मैसिडोनिया, ग्रीस, ऐसा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों के रूप में वो बटे गए थे। तो बहुत कुछ घूमा। घूमने को अच्छा लगता है ऐसा नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है उसके दिल में, एक उद्देश्य है। पौलुस ने पहले डिसाइड किया, निर्णय लिया कि जहां परमेश्वर का वचन अभी तक नहीं पहुंचा वहां मुझे जाना है। जैसा कोरिन्थियों में स्पष्ट करता है, दूसरों ने जो फाउंडेशन, जो नींव डाले हैं, उसके ऊपर बांधना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नई जगह में जाने की इच्छा है, ताकि शुरू से लेकर मैं कुछ बांध काम करूं। कलीसिया के बिल्डिंग, संसारिक मतलब फिजिकल बिल्डिंग नहीं, बल्कि विश्वासियों के समूह को बढ़ाओ। प्रारंभ से लेकर, बीज बोने से लेकर कटनी तक करना मैं चाहता हूं। दूसरों के नींव पर नहीं बनाना चाहता हूं। इसलिए पौलुस ने कहा, मुझे आने की बड़ी इच्छा है रोम में, क्योंकि इट वॉज ए मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, कई तरह के लोगों के एक बड़े शहर
सम्मेलन का शहर, कई तरह के लोग इकट्ठे होने के शहर रहा रोम। इसलिए पौलुस ने सोचा कि अगर रोम में रहे, रोम में पहुंचे, शायद कुछ इंडियन भी मिल जाते, कुछ पर्शियन भी मिल जाए, कुछ यूरोप तो है, रोम यूरोप में ही था, कुछ इंग्लिश वाले मिल जाए, कुछ स्पेनिश वाले मिल जाए, कुछ पोर्चुगल वाले मिल जाए। उस जमाने में ये सब रोम शासन के, रोम सम्राट के अधीन में रहा। ग्रीस भी। तो अलग अलग देशों में जाने के बजाय सिर्फ रोम में गए। अभी उदाहरण के लिए हम बॉम्बे गए तो हर तरह के लोगों को मिल सकते हैं। इंडिया के हर राष्ट्र, हर देश, हर प्रांतों से, हर राज्यों से लोग मुंबई मिल सकते हैं। केवल इंडिया के नहीं, अफ्रीकन भी मिलेंगे, यूरोपियन भी मिलेंगे। हाँ, मध्य पूर्व देश के लोग रहेंगे। मतलब है, रोम, आज के बॉम्बे जैसे कि बड़े शहर, कई तरह के लोग वहां मिल पाएंगे। यरूशलेम एक तरह वैसा था। आपको मालूम है, पेंटिकोस्ट के दिन यरूशलेम इकट्ठे हुए लोगों के बारे में वर्णन है दूसरा अध्याय में, प्रेरित दूसरा अध्याय में। हम फलाने देश से, फलाना देश से, फलाना देश से, मेरे ख्याल से 17 कुछ भाषा बोलने वाले वहां थे, पर वो सब यहूदी थे। पर पौलुस की इच्छा रही कि केवल यहूदियों को नहीं, बल्कि गैर यहूदियों तक भी सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रभु ने मुझे बुलाया है। इसलिए पौलुस ने चाहा कि एक बार, या 15 भाषा करीब, मैं देख रहा था, मैंने गिन के रखा है, प्रेरित दूसरा अध्याय में करीब 15 भाषा बोलने वाले लोग, पर सारे यहूदी। पर यहाँ पौलुस की इच्छा रहे कि केवल यहूदियों को नहीं, बल्कि गैर यहूदी यहां मिल सकते हैं। That's why he says, I am a debtor. मैं कर्जदार हूं, मैं ऋणी हूं। To the Greeks and to the barbarians. हमने पढ़ा है, यूनानियों के लिए और बर्बरों के लिए भी, ज्ञानी और अज्ञानियों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए मैं कर्जदार हूं। मैं कर्जदार हूं। पौलुस रोम में जाना इसलिए चाहा कि वहां के विश्वासियों से मिले, विश्वासियों से कुछ अनुग्रह स्वयं प्राप्त करें, और उन विश्वासियों को कुछ आध्यात्मिक अनुग्रह दे। और इतना नहीं कि उधर की कलीसिया की मदद से, उधर की कलीसिया के सहकार्य से, उस शहर के विधर्मियों तक, जो यीशु को नहीं पहचानते हैं, गैर यहूदी, यूनानी, बर्बरी, बुद्धिमान, निर्बुद्धि, ऐसे सबों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। कारण भी बताया है, क्या है? आई एम ए डेटर, आई एम ए डेटर, मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं। इसका मतलब क्या है? मैं ऋणी हूं, आई एम ए डेटर। पहला तिमोथी 1:15 परिचित शब्द है, परिचित वचन है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और वहां समाप्त नहीं कर रहा है, आगे बढ़ के बता रहा है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, सबसे बड़ा गुनहगार।
कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए जिसने आगे कदम रखा, दमिश्क के फाटक के तक पहुंचे, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ के उसको रास्ता बदल डाला, जीवन में नया ध्येय दिया, नया लक्ष्य दिया, नई आशा दी और एक उद्देश्य दिया। जिस प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया दमिश्क के उस फाटक पे, उसका गवाह बनाया, उसका गवाह बन के जितने जा सके उतना जा सके। तो कर्जदार ऋणी इसलिए है कि कितने सारे लोगों को उसने जेल में डाला होगा। हमें याद है स्टेफानोस के पथरवार करते वक्त पत्थरमार करने वाले लोगों के कपड़े संभाल के रखने वालों में से ये शाऊल था। उसका भी सहमत था कि स्टेफानोस को पत्थरवार करके मार डालना, और उल्लेख नहीं कितने सारे लोगों को उसने मार डाला या मारवाया। सारे गुनाह के बोझ अपने दिल को दबा रहे, तभी बोल रहे हैं कि जैसे एक पापी को, मुझ जैसे गुनहगार को इस यीशु ने अगर बचाए तो मैं कर्जदार हूं, मैं ऋणी हूं। बचाने वाला, उद्धार देने वाला, जीवन बदल डालने वाला इस यीशु मसीह के बारे में सबको कहना है, जिनको धर्म है, जिनको धर्म नहीं है। बर्बेरियंस मतलब कोई धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, जंगल के लोग। कोई बर्बर यहां दिया, कोई परिष्कृत लोग हैं जो संस्कृत लोग हैं, पढ़े लिखे, बड़े बड़े फिलॉसफी जानने वाले लोग। हाँ, पौलुस के बारे में हमें मालूम है ना, सबसे बड़े अपने प्रेरितों के बीच में, उस जमाने के विश्वासियों के बीच में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित व्यक्ति। पर उस पंडित व्यक्ति कह रहा है, मैं पढ़े लिखे पंडितों के लिए भी सुसमाचार बोलने के लिए ऋणी हूं, और वैसे बर्बर जो आज के जंगल के रहने वाले बोल सकते हैं, आदिवासी बोलना भी ज्यादा नहीं, कम होगा, एकदम अनपढ़। हाँ, अभी भी अपने भारत देश में होगा। बोंडो ट्राइब, कई साल पहले मैं गया था, बोंडो ट्राइबों के बीच में स्त्रियां भी खुले घूमते हैं, सिर्फ कमर में एक रस्सी बांधते हैं, रस्सी में कुछ मणियां बांध के रखे हैं, जैसा नेकलेस पहनते हैं छोटे छोटे मणि के, बस। अभी शायद बदल गए होंगे, कई साल पहले मैं गया था। अपने भारत में भी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, बर्बर लोग हैं, अनपढ़ अडानी, दाएं हाथ बाएं हाथ के फर्क जो नहीं जानते हैं, उनके सामने, उनके लिए भी आप और मैं कर्जदार हैं। और जो परिष्कृत है, सुशिक्षित है, पंडित है, उनके लिए भी कर्जदार है। पर सुसमाचार में कोई फर्क नहीं। सुसमाचार एक ही है, सुवार्ता एक ही है। पौलुस ने कहा कि मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं, इसलिए मैं रोम शहर इसलिए आना चाहता हूं कि मैं ऋणी हूं। किसी भी प्रकार जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी, उसके सुसमाचार की घोषणा करे, इसलिए मैं रोम पहुंचना चाहता हूं। दूसरा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं ऋणी हूं। और परमेश्वर ने पौलुस को खास
विशेष रीति में सुसज्ज किया। गमालियल के यूनिवर्सिटी में, यानी गमालियल के शिष्य होकर सारे यहूदी विधि नियम, सारे नियम शास्त्र सीखने की मौका मिला। वैसे ही उस जमाने के जितने भी फिलॉसफी है, तत्व शास्त्र है, सब कुछ सीखने को उनको मौका मिला। इसलिए हर तरह के लोगों से सुसमाचार बताने के लिए वो सुसज्ज रहा। हमें मालूम है एथेंस में, अथेने में जाके उधर के पंडित लोगों के साथ किस प्रकार वाद विवाद किया। वहां एक वेदी देखी अज्ञात देवी के लिए, तो यीशु पौलुस ने कहा कि जिस अज्ञात देव कह के तुम आराधना करते हो, अब तक तुम्हें उसके ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान तुम्हें देने के लिए मैं आया हूं। फिर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार, कितने सुंदर तरीके से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार पौलुस बताते हैं। ज्ञानियों के लिए भी, अज्ञानियों के लिए भी, सुशिक्षितों के लिए, अशिक्षितों के लिए भी कर्जदार हूं मैं, कर्जदार हूं। मित्र, इंग्लिश में एक बहुत सुंदर गीत है, हाउ मच आई ओ। वो इंग्लिश में है, अपनी हिंदी में वो नहीं है, मैंने उसके मलयालम में अनुवाद किया है। और उसके कुछ पद ऐसा है, मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा, इस संसार जब समाप्त होगा, समय जब समाप्त होगा, मैं वहां पहुंचूंगा यीशु के चरणों के पास। तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा ऋणी हूं, मैं कितना बड़ा ऋणी हूं। तब तक हम नहीं जानेंगे। He is amazed. Paul is amazed at the goodness of God that saved him radically. बहुत ही अद्भुत रीति में पौलुस का जीवन का परिवर्तन परमेश्वर ने दिया। वो समझकर, उसके बारे में सोच के कह रहा है, मैं ऋणी हूं। यीशु मसीह ने आखिरी बूंद लोहू, आखिरी बूंद रक्त तक बहाकर हमें बचाया, हमें मोल लिया। तो हम कितना उसका गुलाम ना रहे, कितना उसका सेवा न करे, इतना आखिरी बूंद तक हमें प्रेम किया। यूहन्ना 13वां अध्याय का पहला वचन मुझे बहुत अच्छा, जितनों को उसने चुना उनको आखिरी तक उसने प्रेम किया। यूहन्ना 13वां अध्याय के पहला वचन, राइट, 13वां अध्याय के पहला वचन में यहां दिया है, अब पसह के पर्व से पहले यीशु ने ये जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं उस जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था, उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। He loved them to the uttermost. ओल्ड इंग्लिश में पढ़ते हैं, He showed them the full extent of his love. NIV बाइबल। उसके प्रेम कहां तक है, उसका प्रेम का, प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई समझ नहीं पाएंगे। पौलुस आगे बताते हैं रोमियो में ही। मित्र, आजी कोई कुछ बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में पौलुस स्वयं अचंभित हो जाते हैं। वो अंत
अंत तक प्रेम किया। अंत तक मतलब आखिरी तक, मतलब आखिरी दम तक, आखिरी दम तक। पिछले हफ्ता हमने बोला था यहूदा इस्करियोता के भी ऊपर अंत तक प्रेम किया, हालांकि वो यीशु मसीह को धोखा देने वाला रहा, अंत तक प्रेम किया। इसलिए पौलुस ने कहा कि आई एम अ डेटर, मैं ऋणी हूं इस महान प्रेम के सामने, इतना बड़ा, इतना बेशुमार प्रेम के सामने मैं ऋणी हूं, मैं कर्जदार हूं। पापियों का मुख्य रहा, सबसे बड़ा पापी रहा, ऐसा मुझ पर उसने प्रेम किया, मुझे छुड़ाया, मुझे बचाया, इसलिए मैं ऋणी हूं। 16वां वचन में पौलुस ने लिखा है, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. I am not ashamed of the gospel. रोम 1:16 यहां से पढ़ूं एक बार। सुसमाचार के विषय में मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले, पहले यहूदी और फिर यूनानी, के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार से मैं लज्जित नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे नाम से लज्जित होते हैं दूसरों के सामने, उनके लिए, उनके बारे में परमेश्वर पिता के सामने मैं भी लज्जित होऊंगा। आज पौलुस ने लिखा है कि सुसमाचार के लिए भी, यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में भी मुझे कोई लज्जा नहीं, मैं लजाता नहीं हूं। यहां एक कारण दिया है, कई कारण है, हम जैसे समय मिलते हैं अनेक कारण के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इधर दिया है, इट इज द पावर ऑफ गॉड, it is the power of God unto salvation to everyone who believes. विश्वास करने वाला हर एक के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, उद्धार देने, समर्थ, उद्धार देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। ग्रीक में देख सकते हैं, वो शब्द है, सामर्थ्य के शब्द है डुनामिस। डुनामिस पावर, सामर्थ्य। यही शब्द से डायनामाइट सुना होगा ना, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन बोलते हैं उसके ग्रामेटिक, उसका केमिकल नेम। बॉम्ब जिसे बनाता है, पत्थर वगैरह फोड़ने के लिए जो बनाते हैं उसमें डायनामिट रहता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। पौलुस ने लिखा है सुसमाचार है, पावर है, डायनामाइट है, पत्थर सब दिलों को तोड़ के मेन जैसा बनाने वाले शक्ति इस सुसमाचार में है। हाँ, कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए जो निकला है, उसी पौलुस को बदल डालकर कलीसिया को बनाने वाला, कलीसिया की दुर्मति करने वाला बनाया। ये डुनामिस है, ये ताकत है, ये सामर्थ्य है। मरने पर था ये एक डाकू, दोनों डाकू, पर उसके मरते दम
एक ने कहा, हो यीशु, आप अपने राज्य में जब आएगा मेरी भी सुधि ले, मुझे भी याद कर। नरक के ओर कुछ क्षणों में जाने वाला, नरक में कुछ क्षणों में पहुंचने वाला। यीशु ने कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में बैठेगा। नरक के ओर किंचित समय में जाने वाला, नरक में पहुंचने वाला, नरक में गिरने वाला व्यक्ति स्वर्ग का वारिस बन गया, स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन गया। कैसे? यीशु मसीह का शब्द से, आज तू, क्योंकि उसने देखा इस सलीब पर, बीच वाला सलीब पर 3 कीलों पर जो टंगा है परमेश्वर का पुत्र है, निर्दोष निष्कलंक मेमना है। वो मेरे प्रति प्रायश्चित बलि, प्रायश्चित यज्ञ हो रहा है। उसने जान लिया, उसने जान लिया, और उसने ये भी जान लिया कि यही यीशु सारे संसार के न्यायाधीश बनकर, राजाधिराजा बनकर, शहंशाह बनकर आने वाला है। उसने कहा, अहो यीशु, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। यीशु उसने पुकारा। यीशु नाम का अर्थ है सेवियर, बचाने वाला। बचाइए मुझे, उसने कहा। सुसमाचार, गॉस्पल इज द पावर ऑफ साल्वेशन। कितने सारे दुष्टों को, कितने सारे ऐसे लोगों को जो खूनी, जो डाकू, जो लुटेरा, जो धर्म के प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों का नाश करने के लिए निकलने वाले, आज भी। हाँ मित्र, ये पुराने जमाने की कहावत नहीं, पुराने जमाने की कोई कहानी नहीं, बल्कि आज भी हजारों को, सैकड़ों को यीशु बदल डाल रहे हैं। मुसलमानों को, हिंदुओं को, आदिवासियों को, बौद्ध धर्म वाले को, अनेकों को आज भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बदल डाल रहे हैं, क्योंकि ये सुसमाचार डायनामाइट है, पावर है, पत्थर को तोड़ने वाला है, जीवन दिलाने वाला है, नरक से उबारने वाला है, स्वर्ग में पहुंचाने वाला है। इस डायनामाइट, इस सुसमाचार। इसलिए पौलुस कहता है, मैं लजाता नहीं, मैं शर्माता नहीं। सबसे पहले वो मरे हुए लोगों को जिलाते हैं। मैंने उस डाकू का उदाहरण बोला जो यीशु के साथ सलीब पर था, मरने पर था, मृत्यु दंड सहते हुए सलीब पर टंगा हुआ था। पर हमारे जैसे लोग जो अभी मृत्यु दंड नहीं सहते हैं, इफिस 2 अध्याय के पहला वचन हम सबको पाठ होगा, उसने जिलाया, इस सुसमाचार ने जिलाया हम जो मरे हुए थे। इफिस 2 का पहला वचन, इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के पहला वचन, यहां से पढ़ूंगा। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं
में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण, जिससे उसने हमें प्रेम किया जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। He has resurrected us, raised us back to life. सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं, शर्माता नहीं, क्योंकि वो ताकत है, जीवन को बदलने की ताकत, मरे हुओं को जिलाने की ताकत, फॉर डेली वर्किंग आउट द साल्वेशन, डेली वर्किंग आउट द साल्वेशन। हाँ, इसलिए भी इस सुसमाचार की खासियत है कि एक बार उद्धार पाया काफी, बस हो गया नहीं। उस सुसमाचार जो ताकत हमें दिया है, उस ताकत हमें अनुदिन प्रतिदिन के जीवन में मदद कर रहा है, ताकत दे रहा है। मित्र, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के साथ हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। आत्मा से हमारे ऊपर उसने मोहर लगाया है और उस आत्मा हमें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए भी पौलुस ने लिखा कि मैं लजाता नहीं, सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं, क्योंकि उसमें ताकत है, उद्धार देने की ताकत, जीवन हर दिन प्रतिदिन चलाने के ताकत वो हमें देता है। सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं, क्योंकि वो सच है, वो कोई झूठा कहानी नहीं, झूठी कहानी नहीं है जो लोगों ने बनाया है। कुछ लोग बोल सकते हैं, देखो तभी भी बोला था, शिष्यों ने आकर यीशु मसीह के शरीर को लेके गया और अभी कहते हैं यीशु मसीह जी उठा। नहीं, वो कंदरा, वो कब्र अभी भी है, जिसके सामने लिख के रखा है, आज भी इंग्लिश में भी लिख के रखा है, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। वो यहां नहीं है, उसने उद्धार पाया है। हाँ, बुद्ध मरने के बाद जी नहीं उठा, मोहम्मद मरने के बाद जी नहीं उठा, कोई भगवान मरने के बाद जी नहीं उठा, हमारा प्रभु ही। हाँ, लोग कहते थे उस जमाने में अभी भी कि शिष्यों ने आके यीशु मसीह के शरीर को लेके गए, चुरा के लेके गए। अगर ये ऐसी एक झूठा 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 दावा है, झूठी दावा है कि यीशु मसीह जी उठा, तो याद रखिए, ध्यान रखिए, यूहन्ना छोड़ के बाकी सारे शिष्यों ने अपनी जान को प्रभु यीशु मसीह की वेदी में आहुति कर दी, शहादत को अपनाए, यीशु मसीह के लिए मरना पसंद किया। तो अगर एक झूठा इस प्रकार के दावा रहे, कौन मरेगा एक झूठ के लिए? कौन मरेगा, कौन जान देगा एक झूठ के लिए? सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के विषय में हमें लज्जा नहीं, क्योंकि वो पावरफुल है, ताकतदार है, सामर्थ्यवान है,
उसमें शक्ति है। मैं समाप्त कर रहा हूं, 1 मिनट बचा है। अगर मेरे सुनने वालों में से किसी एक व्यक्ति रहा जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह का इस उद्धार, जीवन परिवर्तन करने वाला उद्धार, जीवन बदल डालने वाला, जीवन नई आशा से भर देने वाला, जीवन नए लक्ष्य, जीवन में नया एक लक्ष्य देने वाला, निराशा से आशा में बदलने वाला, मृत्यु से जीवन में हमें ले जाने वाला, नरक से स्वर्ग तक हमें पहुंचाने वाला इस सुसमाचार पर विश्वास अभी तक नहीं किए, तो अब आपके लिए अवसर है। यीशु मसीह को स्वीकार करने का अवसर है। इस सुसमाचार के प्रति, इस सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं, क्योंकि यह विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मित्र, सामर्थ्य के जीवन बिताना चाहते हो, पापों के हराकर, पापों के ऊपर जय पाकर, शैतान की ताकतों को हराकर जीवन बिताना चाहते हो, प्रिय भाई, प्रिय बहन, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु से कहे, मेरे जीवन में आ जा, उस शक्ति, उस डायनामिट मुझे दे, जीवन बदल डालने वाली शक्ति मुझे दे। आमीन।